नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर देशभक्त के लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2025 की वॉर। तो सवाल ये है, हैज़ इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ वॉर एंड हाउ कैन इट बी डन कॉन्स्टिट्यूशनली। चलिए तो समझते हैं। इन इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ दैट फॉर्मली डिफाइंस हाउ टू डिक्लेयर अ वॉर, अनलाइक सम वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ डिसीजन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कैबिनेट की एडवाइस के बेसिस पर। सो आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर सकते। आर्टिकल 74 के मुताबिक प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, उनका एडवाइस लेना ज़रूरी है। सो द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द यूनियन कैबिनेट। दे टेक इनपुट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटेलिजेंस एजेंसी बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन। अगर कैबिनेट करे तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352 इन केस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन इमरजेंसी तभी कंटिन्यू हो सकता है जब दोनों हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा उनको पास करे विद इन 1 मंथ विद स्पेशल मेजॉरिटी, और हर 6 महीने में रिन्यूअल चाहिए होता है। सो हैज़ इंडिया एवर फॉर्मली डिक्लेयर्ड वॉर इन द पास्ट? द आंसर इज नो, क्योंकि जब 1947, 1962, 65, 71 एंड 1999 का वॉर हुआ था, एक्शन लिया गया था, लेकिन बिना किसी लीगल वॉर डिक्लेरेशन के। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हाउ इंडिया डिक्लेयर्स वॉर एंड वेदर द करंट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफिशियली रिकग्नाइज एज वॉर। टेक्निकली नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पर हो रहा है वो फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से कम नहीं है। थैंक यू।